वेलकम टू इजी मेड एकेडमी दोस्तों। आज के इस लेसन में हम एक हाई लेवल डीआई सॉल्व करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2025 के लिए। तो स्क्रीन पे देखिए आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, साथ ही में राइट साइड में आपको एक बार ग्राफ नज़र आ रहा होगा। तो क्या लिखा है? द बार ग्राफ शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव items manufactured by a shop in 4 different months: अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो 4 महीने में अप्रैल, मई, जून और जुलाई में किसी शॉप में जो आइटम्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो सामान बन रहे हैं, उसमें से जो डिफेक्टिव सामान है और जो नॉन डिफेक्टिव सामान है उसका डिफरेंस का विवरण आपको दिया गया है किसमें? ये बार चार्ट में। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इट ऑल्सो शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनसोल्ड नॉन डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव आइटम्स मैन्युफैक्चर बाई शॉप। ठीक है, तो दो देखिए बार में दो है, एक ब्लू रंग का बार दिख रहा है और एक ऑरेंज कलर का है। ब्लू वाला में क्या दिया है देखिए, यहाँ लिखा भी है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। टोटल जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो, और टोटल जो नॉन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका डिफरेंस दिया हुआ है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? नॉन डिफेक्टिव माइनस डिफेक्टिव, मतलब ये ज़्यादा है, नॉन डिफेक्टिव ज़्यादा है, नॉन डिफेक्टिव माइनस डिफरेंस ये दिया है आपको ब्लू लाइन से। ठीक है, ऑरेंज लाइन से क्या दिया है? उसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनसोल्ड नॉन डिफेक्टिव आइटम्स एंड डिफेक्टिव आइटम्स। ब्रैकेट में क्या लिखा है? अनसोल्ड नॉन डिफेक्टिव माइनस डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव में जो अनसोल्ड है, मतलब जो बिके नहीं है, इनका डिफेक्टिव आइटम के साथ डिफरेंस दिया हुआ है ऑरेंज लाइन से। ठीक है, आगे देखिए, आगे नोट्स दिया हुआ है, क्या है? द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम मैन्युफैक्चर्ड। मतलब टोटल जो सामान बन रहे हैं उसमें दो ही तरह के हैं, एक या तो वो डिफेक्टिव हो सकता है, दूसरा या तो वो नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा? टोटल आइटम मिल जाएगा। फिर नीचे क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स सोल्ड प्लस द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स अनसोल्ड। तो नॉन डिफेक्टिव है, मतलब जो खराब नहीं है सामान, इसमें दो तरह के हैं। इसमें एक वो है जो बिक गए हैं, नॉन डिफेक्टिव सोल्ड, प्लस जो नहीं बिके हैं, नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड। ठीक है, तो मैं ये सारे यही टर्म यूज़ करूंगा। नॉन डिफेक्टिव सोल्ड को एनडीएस से दिखाऊंगा, नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड को एनडीयूएस से दिखाऊंगा। ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव में दो तरह के हैं, एक जो बिके हैं, एक नहीं बिके हैं, और टोटल में दो तरह के हैं, डिफेक्टिव वाले और नॉन डिफेक्टिव वाले। ठीक है, फिर देखिए थर्ड में क्या लिखा है? ओनली नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कैन बी सोल्ड। तो जो नॉन डिफेक्टिव है, जो खराब नहीं है, सिर्फ उनको ही बेचा जा सकता है, मतलब जो डिफेक्टिव है वो नहीं बिकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? इन ईच मंथ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम मैन्युफैक्चर्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो जो नॉन डिफेक्टिव आइटम है ये डिफेक्टिव के तुलना में ज़्यादा है सारे मंथ में। फिर क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड नॉन डिफेक्टिव आइटम्स इन अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई इज, ये सारा रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो है ये नॉन डिफेक्टिव सोल्ड और नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड, मतलब जो खराब नहीं है सामान, उसमें जो बिके हैं और जो नहीं बिके हैं उसका रेशियो सबका अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या क्या डेटा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं रेशियो यहाँ नोट कर लेता हूँ। किस चीज़ का है वो? नॉन डिफेक्टिव सोल्ड और नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड। ठीक है, अप्रैल में कितना है? अप्रैल में है 5:4, मई में है 7:5, ये है 5:4, मई में है 7:5, जून में है 1:1 और जुलाई में है 11:6। जून में है 1:1 और ये है 11:6। ठीक है, ये रेशियो मैंने ऊपर नोट कर लिया। अब देखिए हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन में क्या दिया हुआ है? ये दिया है नॉन डिफेक्टिव माइनस डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स माइनस डिफेक्टिव आइटम, ये दिया है ब्लू लाइन में। ठीक है, ऑरेंज लाइन से क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है अनसोल्ड नॉन डिफेक्टिव माइनस डिफेक्टिव, मतलब नॉन डिफेक्टिव जो कि अनसोल्ड है माइनस डिफेक्टिव, ये दिया है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं किसी मंथ का लेता हूँ, मान लीजिए अप्रैल का मैं लेता हूँ। अप्रैल में नॉन डिफेक्टिव माइनस डिफेक्टिव ब्लू लाइन से कितना? 400 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। और ऑरेंज ऑरेंज वाले में कितना? 150 दिया है। ये है नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड माइनस डिफेक्टिव। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं माइनस करता हूँ, मतलब ब्लू लाइन से अगर मैं ऑरेंज वाले को माइनस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए जब माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस डी और प्लस डी तो चला गया, क्या बचा? नॉन डिफेक्टिव माइनस नॉन डिफेक्टिव जो कि नहीं बिके हैं, ये
ये इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 400 में से 150 माइनस कीजिए 250। ठीक है, तो एक 250 एक्चुअली क्या है बताइए दोस्तों, देखिए ये है नॉन डिफेक्टिव माइनस नॉन डिफेक्टिव जो नहीं बिके हैं। तो बताइए जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स है इसमें टोटल दो तरह के हैं, एक है जो कि बिके हैं नॉन डिफेक्टिव सोल्ड, और एक है जो कि नहीं बिके हैं। तो अगर टोटल में से जो जो नहीं बिके हैं उसको माइनस कर दो तो क्या मिलेगा कि नॉन डिफेक्टिव जो बिके हैं वो मिलेगा। ठीक है, कॉमन सेंस से सोचिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। नॉन डिफेक्टिव इसमें दोनों है, जो बिके हैं जो नहीं भी बिके हैं। इसमें से अगर मैं उनको माइनस कर दूं जो नहीं बिके हैं तो मुझे कौन सा नंबर मिले, जो बिके हैं वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ब्लू लाइन से अगर मैं ऑरेंज को माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है टोटल नॉन डिफेक्टिव सोल्ड। ठीक है, इसके लिए मैं लिखता हूँ सारा, अप्रैल मई जून जुलाई। तो पहला डेटा मुझे क्या मिल रहा है, नॉन डिफेक्टिव सोल्ड। कैसे मिल रहा है, ब्लू लाइन से मैं ऑरेंज को माइनस कर रहा हूँ। चलिए सारा माइनस करते हैं। अप्रैल का देखिए दोस्तों, अप्रैल का तो अभी हमने निकाल लिया, 400 में से 150 माइनस करके आ गया 250। मई का निकालिए, ग्राफ में देखिए 216 में से 48 माइनस करना है, 216 में से कितना 48 माइनस करना है, तो कितना मिलेगा देखिए। 48 में अगर 52 जोड़ते हैं तो ये होता है 100, इसमें और 100 जोड़ते हैं तो ये होता है 200, इसमें और 16 जोड़ते हैं होता है 216। तो टोटल कितना हो रहा है 100 प्लस 52 एंड 16 हो गया 68, ये आ गया 168। ठीक है, जून में कितना होगा, 320 में से 80 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 240। जुलाई में 280 में से 60 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 220। ठीक है, तो ये तो सारा मिल गया हमें। अब और क्या निकाल सकते हैं हम, अब ये रेशियो देखिए दोस्तों। रेशियो मुझे किसका किसका दिया है, नॉन डिफेक्टिव सोल्ड और नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड का दिया है। और नॉन डिफेक्टिव सोल्ड तो मुझे पता है टेबल में सबका, तो मैं सबका अनसोल्ड निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, रेशियो मेथड से। सबसे पहले अप्रैल का देखते हैं। ठीक है, तो अप्रैल में देखिए नॉन डिफेक्टिव सोल्ड कितना है 250 है, और रेशियो कितना दिया है 5:4 दिया है, 5:4 दिया है, मतलब 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू होगा 250, एक का वैल्यू आ जाएगा 50, तो मुझे 4 का वैल्यू चाहिए, 4 इक्वल्स मिल जाएगा 200। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड अप्रैल में आ गया 200। ठीक है, ऐसे करके हम सारा का निकालेंगे। मई में देखिए, मई में रेशियो है 7:5। ठीक है, तो 7 का वैल्यू कितना है, 7 का वैल्यू है 168। 168 टेबल में देखिए, यहाँ से 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 168/7, कितने बार में जाएगा ये, 7 2 × 14, 7 4 × 20, 24 टाइम में। निकालना किसका वैल्यू है, 5 का निकालना है, तो 5 इक्वल्स टू आ जाएगा 24 × 5, 24 × 10 क्या था 240, 240 का हाफ कितना होगा 120। ओके, जून का, जून का निकालिए। जून में देखिए रेशियो 1:1 का दिया है, मतलब जो नॉन डिफेक्टिव सोल्ड है वही नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड होगा। ठीक है, तो जून में देखिए 240 ही है तो ये भी 240 ही होगा। जुलाई में देखिए, जुलाई में रेशियो कितना है 11:6, तो 11 का वैल्यू कितना है टेबल में देखिए 220, यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा 20, और 6 का वैल्यू आ जाएगा 120। ठीक है, ये हो गया 120। ओके, तो अब मुझे सारे मंथ का नॉन डिफेक्टिव सोल्ड भी मिल गया और नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड भी मिल गया, मतलब जो सामान अच्छे हैं उसमें जो बिके हैं वो भी मिल गया, जो नहीं बिके हैं वो भी मिल गया। तो अब टोटल अच्छे सामान निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ से टोटल नॉन डिफेक्टिव कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ के आ जाएगा 450, 168 और 120 मिलके हो जाएगा 288, 240 मिलके हो गया 480, 220 120 मिलके हो गया 340। अब क्या बच गया, अब मुझे निकालना है डिफेक्टिव आइटम्स। नॉन डिफेक्टिव तो आ गया, अब डिफेक्टिव कैसे निकालेंगे देखिए, फिर से देखिए एक बार आप ग्राफ में आ जाइए। तो जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन क्या है, ब्लू लाइन है आपका नॉन डिफेक्टिव माइनस डिफेक्टिव, यही है ना। तो यहाँ से मुझे अगर डिफेक्टिव निकालना हो तो डिफेक्टिव को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाइए तो हो जाएगा +D इक्वल्स टू नॉन डिफेक्टिव माइनस ब्लू लाइन, यही होगा ना। मतलब नॉन डिफेक्टिव में से अगर मैं ब्लू लाइन को माइनस करूँ तो मुझे डिफेक्टिव मिल जाएगा। तो अप्रैल का देखिए, अप्रैल में नॉन डिफेक्टिव कितना है 450 है, माइनस ब्लू लाइन का वैल्यू कितना है 400 है, टेबल में ग्राफ में देखिए 400, तो ये मिल गया 50। ठीक है, ये डिफेक्टिव मिल रहा है। वैसे ही हम सारा निकालते हैं। मई में देखिए, मई में टोटल नॉन डिफेक्टिव है 288, और ब्लू लाइन का वैल्यू है 216, माइनस कीजिए 288 में से 216 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, हाँ 72 आएगा। ठीक है, जून में देखिए 480 है नॉन डिफेक्टिव, और ब्लू लाइन कितना है 320, 480 में से 320 अगर माइनस करते हैं तो मिल जाएगा 160। ओके, लास्ट जुलाई का देखिए 340 है इसमें नॉन डिफेक्टिव, और जुलाई का ब्लू लाइन का वैल्यू कितना है 280, तो 340 में से 280 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सिर्फ 60 आएगा। ठीक है, ये भी मिल गया। अब मुझे टोटल आइटम भी मिल जाएगा यहाँ से।
टोटल मैन्युफैक्चर क्या था, टोटल नॉन डिफेक्टिव प्लस टोटल डिफेक्टिव, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कीजिए। पहला वाला हो गया 500, मई वाला हो जाएगा 288 प्लस 72, 72 का मतलब क्या होता है 12 प्लस 60, 288 में 12 जोड़ेंगे आएगा 300, 300 में 60 जोड़ेंगे आ जाएगा 360, 360, ठीक है। 480 और 160 मिलके हो गया 640, और 340 और 60 मिलके हो गया 400। तो डेटा तो सारे आ गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स सोल्ड टू मेल्स इन जुलाई इज 3/4 ऑफ द प्रीवियस मंथ। मतलब जुलाई में जितने नॉन डिफेक्टिव आइटम, अच्छे आइटम जो मेल को बेचा गया है, वो पिछले महीने की तुलना में 3/4 है। पिछले महीने मतलब जुलाई से पिछला महीना कौन सा होगा, जून। जून की तुलना में 3/4 है, मतलब जुलाई में मेल को जो बेचा गया है कौन सा, नॉन डिफेक्टिव, ये 3/4 ऑफ है इस कौन सा, जून में जो मेल को बेचा गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स सोल्ड टू फीमेल्स इन जुलाई इज 30 मोर देन द प्रीवियस मंथ। तो जुलाई में जो फीमेल को बेचा गया है कौन सा, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव भी बिका है, डिफेक्टिव तो बिका नहीं है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था। ये कितना है, ये है जून में जो फीमेल को बिका है उससे 30 ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अब निकालना क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स सोल्ड टू फीमेल इन जून। तो जून में फीमेल को कितना बेचा गया है वो हमें निकालना है। कैसे बनाएंगे, तरीके बहुत है करने के लिए। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो देखिए, एक मंथ है जून, एक है जुलाई, बात हो रहा है नॉन डिफेक्टिव आइटम का। तो बताइए जून में नॉन डिफेक्टिव कितना है, टेबल में देखिए, नॉन डिफेक्टिव जो जो बेचे गए हैं, हाँ, जून में है 240, और जुलाई में कितने बेचे गए हैं 220। ठीक है, अभी नॉन डिफेक्टिव को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक जो मेल को बेचा गया है और एक जो फीमेल को बेचा गया है, यही दोनों हो सकता है। ठीक है, तो मेल को जून में कितना बिका है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बोला है कि जुलाई में जो मेल को बेचा गया है वो जून का 3/4 है। मतलब अगर मैं जून के मेल को 4x लेता हूँ तो ये 3x होगा। ठीक है, क्योंकि 4x का अगर मैं 3/4 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3x मिलेगा ना, इसीलिए मैंने इसको 4x लिया। तो जुलाई में 3x आ गया मेल का। फीमेल का क्या बोला है, फीमेल का जुलाई में बोला है कि जून की तुलना में 30 ज़्यादा है। देखिए जून से 30 ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि फीमेल जून में जो बेचा गया है वो वाई था, टोटल वाई बेचा गया है फीमेल को, तो जुलाई में क्या होगा, वाई से 30 ज़्यादा। ठीक है, तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि जून में फीमेल को कितना बेचेगा, मतलब मुझे बेसिकली वाई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हटाता हूँ। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे 240 मिलना चाहिए, मतलब 4x प्लस वाई इक्वल्स टू आना चाहिए 240। दूसरा देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे 220 मिलना चाहिए, मतलब 3x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू कितना मिलना चाहिए, 220 मिलना चाहिए। इसको सॉल्व करके मुझे y निकालना है। ठीक है, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से अगर मैं 30 को राइट साइड लेकर जाता हूँ तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 220 में से 30 माइनस कीजिए 190 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन क्या था, ये था 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 240। तो मैं x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूँगा, पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए पहले वाले को जब 4 से करूँगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x प्लस 4y इक्वल्स टू 190 इंटू 4, 4 जो होता है 76, ठीक है 760। और दूसरे वाले को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 3 4 जा 12x प्लस 3y इक्वल्स टू 240 इंटू 3 मतलब 720। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस 12x माइनस 12x कट गया, 4y में से 3y गया तो कितना बचेगा, y बचेगा इक्वल्स टू 760 में से 720 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो y का वैल्यू आ गया 40, यही मुझे निकालना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें इफ़ ईच आइटम इज सोल्ड एट ट्वाइस इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो एक एक आइटम का देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके डबल प्राइस में सेलिंग कॉस्ट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट x रुपया है, उसको बेचा जा रहा है 2x रुपया में। ठीक है, फिर क्या बोला है, देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड द टोटल सेलिंग कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इज 1800। तो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस, इसका डिफरेंस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको मैं MC से दिखा रहा हूँ, एंड टोटल
सेलिंग कॉस्ट, ये कितना है, ये है 1800, ठीक है। ये बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द प्राइस एट विच ईच आइटम इज सोल्ड। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट का डिफरेंस निकाला, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, एक्स आएगा, आएगा ना दोस्तों। सेलिंग कॉस्ट है 2x, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है x, तो इसी का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस x होगा, x से निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यही यही एक चीज़ हमको दिया हुआ है, इसी में फिट करेंगे। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, कौन सा महीना का बात हो रहा है, मई का, तो मई वाले टेबल में आ जाइए। मई में देखिए टोटल कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं, टोटल बने हैं सामान 360, ठीक है, ये देखिए लास्ट कॉलम, तो टोटल 360 आइटम बना है, और एक आइटम को बनाने में कितना खर्चा होता है, एक्स रुपया, देखिए मैंने क्या माना, एक्स एज्यूम किया है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 360x, ठीक है। इसके बाद टोटल सेलिंग कॉस्ट कितना होगा, इसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कितना सामान बिका है। तो क्वेश्चन में देखिए दोस्तों शुरू में ही बोला था कि जो डिफेक्टिव आइटम है वो नहीं बिकता है, सिर्फ जो नॉन डिफेक्टिव है वही बिकता है, तो टोटल नॉन डिफेक्टिव कितना था जो बिका है, ये देखिए फर्स्ट वाला कॉलम नॉन डिफेक्टिव सोल्ड 168 हुआ, ठीक है। तो 168 इंटू सेलिंग कॉस्ट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का डबल, ये 2x है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 16 टू जा होता है 32, 8 टू जा 16, मतलब 336 आएगा, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 360 और 336x का डिफरेंस हो जाएगा 24x, 24x का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1800, यहाँ से x निकाल लीजिए बस, 1800 बाई 24, 6 से जाएगा 4 टाइम में, और 6 से जाएगा 300 टाइम में। अब 300 को 4 से डिवाइड देना तो कैसे करेंगे, 300 को पहले 2 से डिवाइड देंगे, फिर 2 से डिवाइड देंगे, 300 का हाफ कितना होगा 150 होगा, 150 का हाफ कितना होगा 75 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अगस्त 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। अब अगस्त का बात हो रहा है, अगस्त इस टेबल में नहीं है, ठीक है, तो एक अलग मंथ है अगस्त। अगस्त में क्या बोला है कि 5% डिफेक्टिव है टोटल का, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स सोल्ड एंड अनसोल्ड इज 3:2। तो अगस्त में ही नॉन डिफेक्टिव सोल्ड और नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स अनसोल्ड एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज 99, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम अनसोल्ड माइनस डिफेक्टिव, ये डिफरेंस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 99 दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई एंड अगस्त, तो क्या निकालना, क्या है निकालना है मुझे जुलाई इस टू अगस्त, इसमें टोटल, ठीक है। देखिए जुलाई का तो टोटल मुझे पता है, कितना है जुलाई का टोटल, टेबल में देखिए 400। अब बस मुझे ये पता करना है कि अगस्त में टोटल कितना सामान बिका है, ठीक है। तो टोटल में कौन कौन सा होगा, टोटल में होता है डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव। तो देखिए दोस्तों अगस्त में टोटल कितना है, मैं मान लेता हूँ 100x, ठीक है। इसमें से 5% डिफेक्टिव है ना, तो डिफेक्टिव कितना आ गया, डिफेक्टिव आ गया 5x, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा दोस्तों, टोटल 100x था, इसमें से डिफेक्टिव है 5x, तो नॉन डिफेक्टिव होगा 95x, ओके। मुझे x का वैल्यू अभी चाहिए, कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए मुझे ये डिफरेंस पता है, नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड से डिफेक्टिव का डिफरेंस पता है। तो देखिए दोस्तों ये नॉन डिफेक्टिव में दो है, एक है नॉन डिफेक्टिव जो बिका है, और एक है नॉन डिफेक्टिव जो नहीं बिका है, इसी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, यहाँ देखिए ये रहा रेशियो, ओके। तो इन दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा 5 मिलेगा ना, फिर जो 95x है ये 5 का वैल्यू है, 5 इक्वल्स टू है 95x, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 19x। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड, मतलब 2 का वैल्यू चाहिए, 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 38x, ठीक है। अब ये इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, देखिए ये इक्वेशन नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड कितना आया 38x आया, 38x माइनस डिफेक्टिव कितना था हमारा, डिफेक्टिव था 5x, ये देखिए 5x माइनस 5x इक्वल्स टू है 99, ओके। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 38 माइनस 5 कितना होगा 33x, ये इक्वल्स टू है 99, तो x इक्वल्स टू कितना मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। तो अगस्त में टोटल कितना हमने माना था 100x माना था ना टोटल, तो टोटल अगस्त में कितना आ गया, अगस्त में टोटल आ जाएगा 300। रेशियो निकालना है, देखिए जुलाई में पहले से 400 था, अगस्त में कितना है 300, रेशियो कितना आ जाएगा
4:3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अप्रैल if 2/3 of the total number of non-defective items manufactured are electronic items, तो अप्रैल में जो टोटल नॉन डिफेक्टिव आइटम बन रहा है इसका 2/3 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फिर क्या है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टू ग्रोसरी नॉन डिफेक्टिव आइटम्स सोल्ड इज 4:1। अब नॉन डिफेक्टिव लिखिए, नॉन डिफेक्टिव सोल्ड में इलेक्ट्रॉनिक और ग्रोसरी, इसका रेशियो कितना है, 4:1 दिया है। ठीक है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड नॉन डिफेक्टिव आइटम्स दैट आर ग्रोसरी आइटम्स, मतलब टोटल जो नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड है इसमें कितना ग्रोसरी वाला है जो कि नॉन डिफेक्टिव भी है और अनसोल्ड है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी भी होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, ब्रैकेट में और क्या लिखा है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक एंड ग्रोसरी आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो अप्रैल में दो ही बन रहा है, या तो इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है या तो ग्रोसरी बन रहा है। तो ध्यान देखिए दोस्तों, अप्रैल में 2/3 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो अप्रैल में टोटल कितना बना है नॉन डिफेक्टिव, टेबल में आ जाइए, टोटल 450 है, 450। तो 450 का 2/3 निकालिए, 3 से जाएगा 150 टाइम में, ये आ गया 300। मतलब इलेक्ट्रॉनिक है 300 जो कि नॉन डिफेक्टिव बना है, और बाकी कितना बच गया, टोटल 450 था उसमें से 300 इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो बाकी का जो 1/3 है ग्रोसरी, ये ग्रोसरी होगा। ग्रोसरी कितना हो गया, 150। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टोटल नॉन डिफेक्टिव बिका कितना है अप्रैल में, टेबल में फिर से 250, 250 बिका है, ये टोटल 250 बिका है। इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक बिका है और जो ग्रोसरी बिका है उसका रेशियो 4:1 दिया है। इन दोनों को सम करके कितना आएगा, 5 आएगा। तो रेशियो मेथड से देखिए, 5 का वैल्यू है 250, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। मतलब ग्रोसरी कितना आ गया, ग्रोसरी मुझे 50 मिल गया। कौन सा ग्रोसरी, जो कि नॉन डिफेक्टिव है और बिका है। मेरा कंसर्न है कि ग्रोसरी जो नहीं बिका है। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए ग्रोसरी में टोटल 150 थे, टोटल 150 थे ना, इसमें से 50 क्या हुआ है, वो जो कि नॉन डिफेक्टिव है और बिका है। तो अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, ग्रोसरी में जो नॉन डिफेक्टिव और जो नहीं बिका है वो मिलेगा। ये 100 आ गया। तो देखिए इसमें ग्रोसरी जो कि नॉन डिफेक्टिव और नहीं बिका है, ये हो गया 100, और नीचे क्या चाहिए, टोटल एंड यूएस, टोटल नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड कितना है अप्रैल में, 200। अब बताइए 100 200 का कितना परसेंट है, हाफ है, मतलब 50% है। कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अनदर शॉप इज डैश लेस देन जून। अब एक शॉप है, अननोन शॉप है, इसमें टोटल जो सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है वो जून से थोड़ा कम है, कितना कम है मुझे नहीं पता। ठीक है, वही निकालना है क्योंकि वो वहाँ पे डैश दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अनदर शॉप विल बी 90। तो इसमें डिफेक्टिव कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड आइटम्स। तो नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड ये कितना है, इसी के इक्वल मतलब 90 है, ये भी अननोन शॉप का बात हो रहा है। ठीक है, फिर बोला विच इज़ 1/4 ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, सॉरी नॉन डिफेक्टिव सोल्ड आइटम्स बाय अनदर शॉप। तो ये जो 90 है ये क्या है, ये 1/4 ऑफ नॉन डिफेक्टिव सोल्ड है। तो 1/4 ऑफ नॉन डिफेक्टिव सोल्ड कितना है, 90 है। तो यहाँ से नॉन डिफेक्टिव सोल्ड कितना आ जाएगा, 90 × 4 आएगा, मतलब 360। ठीक है, दूसरा कैसा तरीका से कर सकते थे, देखिए नॉन डिफेक्टिव सोल्ड एंड नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड। क्या बोला है, नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड जो है ये इसका 1/4 है, मतलब अगर ये 4 लेता हूँ तो इसको 1 लेना पड़ेगा ना। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, 1 = 90 है, 4 = कितना आएगा, 360 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे नॉन डिफेक्टिव सोल्ड ये कितना मिल गया, ये 360 मिल गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो बताइए दोस्तों, टोटल में क्या है, टोटल में डिफेक्टिव आइटम है और नॉन डिफेक्टिव आइटम है। ठीक है, अगेन देखिए डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव में कितना है, नॉन डिफेक्टिव में 2 है, एक है नॉन डिफेक्टिव जो कि बिका है और एक है नॉन डिफेक्टिव जो कि नहीं बिका है। ठीक है, अब बस इसको ऐड करना है, तो टोटल कितना आ जाएगा,
देखिए डिफेक्टिव कितना है, डिफेक्टिव है 90 प्लस नॉन डिफेक्टिव सोल्ड कितना है 90 प्लस नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड कितना है 360। तो 90 प्लस 90 हो गया 180, 180 और 360 को ऐड कर कितना आ जाएगा 540 आएगा, 540 आएगा। तो अब बस मुझे ये चेक करना है कि ये जो टोटल आया अननोन शॉप में, ये जून के टोटल से कितना कम है। जून में टोटल कितना था टेबल में देखिए 640 था, तो 640 से ये कितना कम है 540, 100 कम है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।